नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की दुनिया में उतर रहे हैं जो शायद आपके किचन से लेकर आपके अपने शरीर तक हर जगह है, लेकिन जिसे उसके असली रूप में देखना काफी, कहना चाहिए, नाटकीय हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सोडियम की, रासायनिक चिन्ह Na वाला। जी हाँ, सोडियम ये आवर्त सारणी के पहले समूह का एक खास सदस्य है। क्षार धातुएं जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, क्षार धातुएं, एल्कली मेटल्स। और इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन। ये धरती पर छठा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। पर मजे की बात यह है कि ये आपको कभी शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा प्रकृति में। अच्छा, शुद्ध रूप में क्यों नहीं, इस पर आएंगे जरूर। आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये एक परिचयात्मक स्रोत पर आधारित है, जो सोडियम के गुण, उसकी खोज और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, ये सब बताता है। जी। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत से सोडियम की कहानी को समझें, ये कैसे मिला, इसके अजीब से गुण क्या हैं और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए खोलते हैं इसे। तो अगर ये प्रकृति में शुद्ध नहीं मिलता, तो सबसे पहले इसे अलग किसने किया और कैसे? हाँ, तो ये कहानी हमें ले जाती है 19वीं सदी की शुरुआत में। उस समय रसायन विज्ञान में बिजली एक शक्तिशाली औजार की तरह सामने आ रही थी। अच्छा। तो 1807 में एक अंग्रेज रसायन शास्त्री थे, सर हम्फ्री डेवी। वो उस दौर में नए तत्व खोजने के लिए काफी जाने जाते थे। हम्फ्री डेवी, हाँ, ये नाम तो सुना है। पोटेशियम, कैल्शियम, कई सारे तत्व खोजे उन्होंने। जी बिल्कुल, वो उस समय के सुपरस्टार थे एक तरह से। तो उन्होंने ही सोडियम को पहली बार दुनिया के सामने रखा। कैसे किया उन्होंने, तरीका क्या था? डेवी उस समय इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन उस तकनीक के माहिर थे। उन्होंने पिघले हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, उसमें से बिजली गुजारी। पिघले हुए कास्टिक सोडा से या आसान नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि NaOH का गलनांक काफी ऊंचा होता है। खैर, जब उन्होंने ये किया तो कैथोड पर यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर उन्हें एक चमकदार चांदी जैसी धातु मिली, जो हवा के संपर्क में आते ही धुंधली पड़ जाती थी। और बस वही था शुद्ध सोडियम। अरे वाह, यानी बिजली से यौगिक को उसके तत्वों में तोड़ दिया। उस जमाने के हिसाब से तो ये कमाल की बात रही होगी। बिल्कुल क्रांतिकारी था ये। तो जब डेवी ने इसे पहली बार देखा होगा, क्या खास लगा होगा? स्रोत कहता है ये हल्का है, नरम है, चमकदार है, और यहां से बात मजेदार होती है कि ये चाकू से कट जाता है। हाँ, कोई धातु मक्खन जैसी नरम, ये कैसे? सही कहा आपने। ये सोडियम और बाकी क्षार धातुओं का एक बहुत ही अनोखा गुण है। देखिए, धातुओं की कठोरता निर्भर करती है उनके परमाणुओं के बीच के धात्विक बंधन पर। अच्छा। सोडियम के परमाणु के सबसे बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस एक। तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाकी परमाणुओं के साथ साझा होने वाले इलेक्ट्रॉन समुद्र में चला जाता है। ये बंधन तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, इसीलिए सोडियम इतना नरम होता है कि आप कमरे के तापमान पर उसे फलों वाले चाकू से काट सकते हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, और ये सिर्फ नरम ही नहीं, हल्का भी है। स्रोत कह रहा है पानी पर तैरता है। ये भी तो अजीब है धातुओं के लिए। हाँ, इसका घनत्व पानी से भी कम है, सिर्फ 0.97 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पानी का होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा। इसीलिए सोडियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। और हाँ, ताजा कटा हुआ सोडियम चांदी जैसा चमकता है, पर वो चमक बस कुछ पलों की होती है। कुछ पलों की क्यों? ये क्या यहीं पर इसका वो शरारतीपन सामने आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था? स्रोत कहता है हवा और नमी से तुरंत रिएक्ट कर लेता है। बिल्कुल सही पकड़ा। सोडियम की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता ही तो इसकी पहचान है। हवा में जो ऑक्सीजन है और जो नमी है, जल वाष्प, हाँ, उसके साथ ये पलक झपकते ही प्रतिक्रिया करता है। इसकी सतह पर फौरन सोडियम ऑक्साइड और फिर नमी से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक पतली सी सफेद परत बन जाती है। और वो परत इसकी चमक को ढक लेती है। इसीलिए सिर्फ ताजा कटा हुआ सोडियम ही चमकदार दिखता है। और अगर हवा की नमी से ही इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है, तो फिर सीधे पानी के साथ तो भयंकर रिएक्शन होता होगा। स्रोत ने उग्र शब्द इस्तेमाल किया है। उग्र शायद कम है,
पानी के साथ सोडियम की प्रतिक्रिया काफी विस्फोटक हो सकती है। बाप रे। जब आप सोडियम का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वो तेजी से पानी की सतह पर इधर-उधर भागता है, फुक्कारता है, और ये प्रतिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी है, मतलब इतनी गर्मी निकलती है इसमें, हाँ। कि सोडियम खुद पिघल जाता है। एक छोटी सी चांदी की गेंद जैसा बन जाता है वो। और रासायनिक तौर पे क्या बनता है? सोडियम पानी H2O से प्रतिक्रिया करके दो चीजें बनाता है। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो पानी में घुल जाता है और उसे क्षारीय बना देता है। और दूसरी चीज है हाइड्रोजन गैस H2। समीकरण है 2Na + 2H2O 2NaOH + H2। हाइड्रोजन गैस। अरे ये तो जलती है। जी हाँ, और यही बात इस प्रतिक्रिया को खतरनाक बनाती है। गर्मी अक्सर इतनी ज्यादा पैदा होती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो हवा में आग पकड़ लेती है। सच में? हाँ, कभी-कभी एक तेज आवाज या छोटे धमाके के साथ। अगर सोडियम का टुकड़ा बड़ा हो तो प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा तीव्र और बेकाबू हो सकती है। इसीलिए स्कूलों और लैब में इसे बहुत सावधानी से दिखाते हैं, अक्सर सेफ्टी शील्ड के पीछे से। बाप रे, ये तो सच में खेलने की चीज नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई अगर ये हवा और पानी दोनों से इतनी जल्दी रिएक्ट करता है तो इसे रखते कैसे हैं, संभालते कैसे हैं, लैब में या जहां भी, कैसे स्टोर होता है? बिल्कुल सही सवाल है। इसे हवा और पानी से पूरी तरह बचाकर रखना पड़ता है। यही एकमात्र तरीका है। इसीलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन तेल, मतलब मिट्टी का तेल, हाँ, मिट्टी का तेल, या किसी और निष्क्रिय तरल हाइड्रोकार्बन में पूरी तरह डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन ही क्यों? पानी या अल्कोहल में क्यों नहीं रख सकते? उनमें भी तो डुबो सकते हैं। नहीं, क्योंकि पानी और अल्कोहल दोनों में OH समूह होता है ना। हाँ, तो वो सोडियम के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। केरोसिन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। उसमें ऑक्सीजन या ऐसे प्रतिक्रियाशील समूह नहीं होते जो सोडियम से क्रिया करें। अच्छा। ये तेल सोडियम के चारों ओर एक सुरक्षा कवच जैसा बना लेता है, जो हवा की ऑक्सीजन और नमी को सोडियम तक पहुंचने ही नहीं देता। समझ गया। तो वो अपनी धात्विक अवस्था में सुरक्षित रहता है। इसके बिना तो वो हवा से ही रिएक्ट करके धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये तो हुई उसकी प्रकृति और सुरक्षा की बात। लेकिन अगर शुद्ध सोडियम इतना रिएक्टिव और खतरनाक है तो हम जैसे आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं सोडियम से मिलते हैं? स्रोत कुछ यौगिकों का जिक्र कर रहा था। हाँ, और यहीं पर सोडियम का असली चेहरा, मतलब उसका असली महत्व सामने आता है। देखिए, शुद्ध धातु का सीधा इस्तेमाल तो बहुत कम है, खास जगहों पर ही होता है, जैसे कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं में या फिर परमाणु रिएक्टर में शीतलक यानी कूलेंट के तौर पर। ओके। लेकिन इसके जो यौगिक हैं वो हमारे जीवन और उद्योग के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे पहला और शायद सबसे आम यौगिक है सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl, ये तो अपना खाने वाला नमक है, टेबल सॉल्ट। बिल्कुल वही। इसके बिना तो खाना बेस्वाद है। बिल्कुल। हाँ, स्वाद तो है ही, पर ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा खाना संरक्षित करने में, जैसे अचार वगैरह बनाने में, और क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे कई दूसरे महत्वपूर्ण रसायन बनाने के लिए भी नमक एक प्रमुख कच्चा माल है। सोचिए, पूरी दुनिया में नमक का कितना ज्यादा उत्पादन और इस्तेमाल होता है। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, स्रोत में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का भी नाम था, जिसे आपने डेवी के प्रयोग के टाइम कास्टिक सोडा कहा था। इसका क्या काम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा एक बहुत शक्तिशाली क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस, और उद्योगों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्रोत के हिसाब से इसका एक बड़ा उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में है। साबुन? इससे साबुन बनता है? हाँ, ये वसा यानी फैट्स और तेलों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें साबुन में बदल देता है। इस प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं। सैपोनिफिकेशन? अच्छा, ये वो प्रक्रिया है जिससे साबुन बनता है? जी हाँ, असल में सैपोनिफिकेशन में वसा या तेल को कास्टिक सोडा जैसे क्षार के साथ गर्म करते हैं। इससे वसा टूट जाती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के लवणों में। यही लवण साबुन होते हैं। इसके अलावा कास्टिक सोडा कागज उद्योग में भी काम आता है। लकड़ी की लुगदी से लिग्निन जैसे फालतू पदार्थ हटाने के लिए, रेयॉन जैसा कृत्रिम रेशा बनाने में और एल्यूमिनियम निकालने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साबुन, डिटर्जेंट, कागज, रेयॉन, अरे वाह, ये तो रोज की कितनी सारी चीजें हो गई। और एक और नाम था स्रोत में, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ये वॉशिंग सोडा है ना? धावन सोडा। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट।
इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। स्रोत बताता है कि इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल कांच बनाने में होता है। कांच? शीशा? हाँ, कांच। ये रेत यानी सिलिका SiO2 उसका गलनांक कम कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा। इससे कांच बनाना आसान और सस्ता हो जाता है। हम जो खिड़कियों और बोतलों में कांच देखते हैं ना, उसमें सोडियम कार्बोनेट एक जरूरी हिस्सा है। अरे वाह, मतलब कांच सिर्फ रेत से नहीं बनता? नहीं, जो साधारण कांच होता है सोडा लाइम ग्लास, वो रेत, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर और बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलाकर बनता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में भी इस्तेमाल होता है। हाँ। पानी की कठोरता दूर करने के लिए और भी कई रसायन बनाने में काम आता है। तो नमक, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, जी। इन तीन से ही हमारी आजकल की जिंदगी कितनी जुड़ी हुई है। खाना, सफाई, कपड़े, घर। सोडियम तो सच में पर्दे के पीछे का हीरो है। बिल्कुल, और इनके अलावा भी सोडियम के कई और यौगिक हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा। हाँ, सोडियम नाइट्रेट है जो उर्वरक और विस्फोटक में काम आता है। सोडियम साइनाइड है, मतलब लिस्ट लंबी है। ये दिखाता है कि एक तत्व जो खुद इतना अस्थिर है, वो दूसरे तत्वों से जुड़कर कितने स्थिर और उपयोगी पदार्थ बना सकता है। ये तो हुई इंडस्ट्री और केमिस्ट्री की बात। स्रोत में शरीर के अंदर सोडियम की भूमिका का भी जिक्र था। तंत्रिका संदेश भेजना और जल संतुलन। क्या ये वही नमक वाला सोडियम है? हाँ, ये उसी सोडियम से जुड़ा है, लेकिन शरीर में ये धातु के रूप में नहीं होता, बल्कि आयनों के रूप में काम करता है। आयन? हाँ, आयन। जब सोडियम परमाणु अपना बाहरी एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो वो एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है, जिसे हम Na+ लिखते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं के बाहर जो तरल पदार्थ होता है ना, उसमें सोडियम आयन ही मुख्य पॉजिटिव आयन होता है, और ये आयन जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आयन मतलब चार्ज वाले परमाणु। ये करते क्या है शरीर में? तंत्रिका संदेश भेजने में इनका क्या रोल है? सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये प्रक्रिया वाकई में अद्भुत है। देखिए, हमारी हर सोच, हर हरकत, हर एहसास, ये सब बिजली के छोटे छोटे संकेतों पर निर्भर करता है, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं मतलब न्यूरॉन्स में दौड़ते हैं। अच्छा। इन संकेतों का पैदा होना और आगे बढ़ना, ये सोडियम और पोटेशियम आयनों के कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के आर पार आने जाने पर ही निर्भर करता है। ये होता कैसे? सामान्य अवस्था में कोशिका के बाहर सोडियम आयनों की मात्रा ज्यादा होती है और अंदर पोटेशियम आयनों की। ठीक है। जब नर्व सेल को कोई सिग्नल मिलता है, कोई उत्तेजना मिलती है, तो सेल मेम्ब्रेन में खास गेट या चैनल खुल जाते हैं, जिनसे सोडियम आयन तेजी से कोशिका के अंदर भागते हैं। अंदर? हाँ, अंदर। इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने से कोशिका के अंदर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल जाता है, और यही बदलाव एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, पैदा करता है। यही सिग्नल फिर नर्व के साथ आगे बढ़ता है। और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम पंप नाम की मशीनरी होती है, जो लगातार सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर भेजती रहती है, संतुलन बनाए रखने के लिए। ओह, यानी बिना सोडियम आयनों के इस अंदर बाहर होने के हमारा नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर सकता, हमारी मांसपेशियां हिल नहीं सकती। बिल्कुल, ये हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र का आधार है। हर सेकंड आपके शरीर में अरबों सोडियम आयन इन मेम्ब्रेन के आर पार आ जा रहे हैं, ताकि आपका दिमाग और शरीर ठीक से काम कर सकें। ये तो अविश्वसनीय है। और वो जल संतुलन वाली बात, सोडियम पानी को कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, शरीर में पानी कहाँ रहेगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सोडियम और दूसरे लवण कहाँ हैं। अच्छा। पानी हमेशा उस तरफ जाता है जहाँ लवणों की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, ताकि एक संतुलन बना रहे। इसे ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सोडियम आयन पानी को अपनी तरफ खींचते हैं, पकड़ कर रखते हैं, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए शरीर में सोडियम की कुल मात्रा हमारे खून की मात्रा और ब्लड प्रेशर को सीधे प्रभावित करती है। अच्छा, तभी डॉक्टर अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक कम खाने को कहते हैं, क्योंकि ज्यादा सोडियम ज्यादा पानी रोकेगा और प्रेशर बढ़ेगा। एकदम सही। सोडियम का स्तर शरीर के तरल पदार्थों की मात्रा और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। इसीलिए बहुत ज्यादा या बहुत कम सोडियम
दोनों ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। संतुलन बहुत जरूरी है। तो सोडियम सिर्फ उद्योगों के लिए नहीं, हमारे जिंदा रहने के लिए भी मौलिक रूप से जरूरी है, स्वाद से लेकर सोचने तक, हर जगह। निश्चित रूप से ये जीवन के लिए एक अनिवार्य खनिज है, एसेंशियल मिनरल। चलिए तो आज की इस बातचीत को थोड़ा समेटते हैं। हमने शुरुआत की सोडियम की खोज से। 1807 में सर हम्फ्री डेवी ने इलेक्ट्रोलाइसिस से इसे अलग किया। फिर हमने इसके अनोखे गुण देखे, चांदी जैसा चमकदार, मक्खन जैसा नरम और पानी से भी हल्का। जी। फिर हमने इसकी सबसे बड़ी पहचान यानी इसकी अत्यधिक अभिक्रियाशीलता की बात की। यह हवा और पानी से इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि इसे हमेशा केरोसिन तेल में रखना पड़ता है। हाँ, और पानी के साथ रिएक्शन तो हाइड्रोजन गैस बनाता है जिसमें आग भी लग सकती है। बिल्कुल। लेकिन फिर हमने देखा कि इसी रिएक्टिव तत्व के यौगिक हमारे कितने काम के हैं। 3 मुख्य देखे हमने, सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, साबुन, डिटर्जेंट, कागज बनाने में, और सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, कांच और डिटर्जेंट उद्योग का आधार। जी, और आखिर में हमने शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझा, शरीर में सोडियम आयनों की भूमिका। हाँ, ये आयन नर्व सिग्नल भेजने और शरीर में पानी का संतुलन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अनिवार्य हैं। इनके बिना हमारा नर्वस सिस्टम और पूरा शरीर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प विचार आता है दिमाग में, जो शायद स्रोत के अंत में भी ये इशारा किया गया है। हाँ, सोडियम की ये जो दोहरी प्रकृति है वो सोचने पर मजबूर करती है ना। एक तरफ तो ये इतना अस्थिर, इतना रिएक्टिव है कि इसे दुनिया की आम हवा पानी से भी बचा कर रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ यही तत्व जीवन की सबसे नाजुक और जरूरी प्रक्रियाओं जैसे नर्व सिग्नल्स का चलना उनका आधार है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि प्रकृति ने इतने विस्फोटक तत्वों को जीवन के इतने सूक्ष्म कामों के लिए कैसे चुना। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इसकी यही रिएक्टिविटी ही इसे मेम्ब्रेन के आर पार तेजी से आने जाने के लिए सही बनाती है, या फिर ये कैसे होता है कि यही रिएक्टिव सोडियम क्लोरीन जैसे एक और जहरीले और रिएक्टिव तत्व के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड जैसा इतना स्थिर, सुरक्षित और जीवन के लिए जरूरी यौगिक बना लेता है। ये वाकई प्रकृति की केमिस्ट्री का एक अद्भुत विरोधाभास है। और संतुलन भी, एक तत्व जो अकेले खतरनाक है लेकिन सही साथी के साथ या सही बायोलॉजिकल सिस्टम में जीवन का आधार बन जाता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।